नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम। चिराग पासवान लोजपा सुप्रीमो रामविलास के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान इन दिनों काफी चर्चे में हैं। लगातार चिराग पासवान इन दिनों भाजपा पर हमलावर हैं, लेकिन आज एक तस्वीर आई है और वो तस्वीर राजद के वरिष्ठ नेता की है। राजद के श्याम रजक हैं, वो आज चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर गए थे। हालांकि कहना है श्याम रजक का कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, जो घटना उनके साथ घटी है उस पर चर्चा हुई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के नेता श्याम रजक। रामविलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे। जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत पर मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। मोर्चा में उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए? नेचुरल है। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल करके से मनुवादियों को परास्त करने का तैयारी है क्या सर? ये 24 की तैयारी, 24 की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ है। एकजुट होकर तैयार हैं आप? हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियां जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम करें। पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोगों की भागीदारी निश्चित है। उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते। हम लोग की इच्छा थी, हम लोग की भी, जो हम लोग उन पार्टी के नहीं हैं, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। जब बड़े मनुवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रणेता भाई अंबेडकर और कांशीराम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ, वो रामविलास पासवान है। तो रामविलास जी को क्यों नहीं? ये वो दलित विरोधी है बीजेपी, और दलीतों को अपमान करना उनका कर्म रहा। वैशाली में उन्होंने समर्थन दिया है, क्या लगता है? मैं तो विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है। इस राज्य और देश की जनता सड़क पर है और जब सब लोग एक साथ होंगे तो और उसमें गति आएगी। तो सुना आपने श्याम रजक को। श्याम रजक आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन सिर्फ पिछले घटनाक्रम की बात वो कह रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जब दो नेता मिलते हैं तो राजनीति की चर्चा जरूर होती है। अब कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी से पूरी तरीके से मोहभंग होने के बाद अब चिराग पासवान राजद का दामन थाम सकते हैं। महागठबंधन में वो शामिल होकर के भाजपा के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। आपने बीते कई दिनों से चिराग पासवान का बयान सुना होगा। भाजपा के खिलाफ मुखर होकर के वो बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव चिराग पासवान का समर्थन करते दिख रहे हैं। तो इसी से अब कयास लगाया जा रहा है कि श्याम रजक का इस कड़ी में चिराग पासवान से मिलना और बातें करना, ये स्पष्ट जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ चिराग पासवान और राजद के बीच होने वाला है। लेकिन श्याम रजक ने सभी चीज़ों से इनकार किया और कहा है कि आने वाले दिनों में देश में एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो बीजेपी को हरा सके। बीजेपी के विजय रथ को, देश के जितने भी शक्तियां हैं जो मनुवादी सोच को हराना चाहती हैं, वो सब एक होंगे और बीजेपी का विजय रथ रुकेगा। तो बड़ी खबर है आरजेडी के नेता और चिराग पासवान का मिलना, क्योंकि आने वाले दिनों में अब हो सकता है कि गठबंधन हो जाए चिराग पासवान का और तेजस्वी यादव का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।